Hello everyone, I am Shagun. This is the sixth part of chapter 8 motion class 9. So in this video we start with the topic 8.6, that is uniform circular motion. When the velocity of an object change, जब किसी ऑब्जेक्ट की velocity चेंज होती है तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटिंग है. द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू, अब जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, या तो वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हैं तब जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. क्या आप एक कोई एग्जांपल बता सकते हो जब एक ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा उसका मैग्नीट्यूड बट उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो रही है? अभी आपके पास 4 फिगर है, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल शेप है और सर्कुलर ट्रैक है. ये मोशन है एक एथलीट का और एनक्लोज्ड एक क्लोज ट्रैक में डिफरेंट शेप्स में. लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. बॉडी एक क्लोज्ड पाथ में है, हमने जो सी पिक्चर देखी थी ना 8.9, उसका हमने फर्स्ट लिया है जो रेक्टेंगुलर ट्रैक था. एक ये रहा, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है ABCD. So let us assume that the athlete runs at a uniform speed on the straight path. अब हम क्या एग्ज्यूम किया हमने कि जो एथलीट है वो रन कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे स्ट्रेट पाथ में, AB फिर दैन BC CD दैन DA. जैसे वो रेक्टेंगल था वो रेक्टेंगुलर पाथ में मूव कर रहा है. इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक, अब खुद को ट्रैक पे रखने के लिए ही क्विकली चेंज हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स, वो अपनी स्पीड चेंज करेगा एट द कॉर्नर्स. हाउ मैनी टाइम्स विल एथलीट्स हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन, अब कितनी बार जो एथलीट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं मोशन की. वाइल ही कम्प्लीट 1 राउंड, जब वो एक राउंड पूरा कर रहे थे तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. इट इज़ क्लियर दैट टू मूव इन रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स. अब यहाँ से क्लियर होता है उस ट्रैक को देख के कि जब जो वो उस ट्रैक में रन कर रहा है तो फिर उसको अपनी जो डायरेक्शन है मोशन की, डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो 4 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा. नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक, अब रेक्टेंगुलर ट्रैक नहीं है, जो एथलीट है वो रनिंग कर रहा है एक हेक्सागोनल शेप पाथ में जो फिगर B में है. अब इस सिचुएशन में जो एथलीट है वो 6 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा कंप्लीट करने में 1 राउंड. वट इफ ट्रैक वॉज हेक्सागोनल, जब हेक्सागोनल ट्रैक होगा बट अ रेगुलर ऑक्टागन with 8 sides has shown by ABCDEFGH. It is observed that as the number of sides the track increase, the athletes has to take run more and more often. What would happen of the shape that track has to go on increase the number of sides? अब अगर ऐसी जो ट्रैक है उसकी जो साइड्स है वो इंक्रीज़ होती रही तो क्या होगा? If you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle and the length of each of the sides will decrease to a point. तो जब आप बार बार उसकी जो साइड्स है वो चेंज करते रहोगे, ट्रायंगल से हेक्सागोनल ऑक्टागोनल ऐसे आपने चेंज कर दिया तो आप बाद में देखोगे कि सबसे लास्ट में आपके पास एक सर्कल आ जाएगा. सो जो एथलीट होगा उसको उस सर्कल में रन करना पड़ेगा. If the athlete move with a velocity of constant magnitude along the circular path, अब अगर जो एथलीट है वो constant magnitude मूव करता है velocity of constant magnitude से एक circular path में, the only change in his velocity is due to change in its direction of motion. अब जो उसकी velocity है वो change सिर्फ और सिर्फ उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की उसकी वजह से आएगा. The motion of the athletes moving along a circular path is therefore an example of accelerated motion. इसीलिए जो ये सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है तो सिर्फ जो उसकी डायरेक्शन को देख के ही चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में तब चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन.
कि जो मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तभी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम इस एग्जांपल को सर्कुलर पाथ वाले को कंसिडर करते हैं एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल। वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, अब जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का रेडियस आर और जो गिव सर्कमफ्रेंस है 2πr। इफ़ द एथलीट टेक्स t सेकेंड्स टू गो 1 राउंड, अब जो एथलीट है वो t सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और जो उसका रेडियस है r है, स्पीड है v, सो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देन इट्स वेलोसिटी इज 2 = 2πr/t। वी नो एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है सर्कुलर पाथ में, सो इसका जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी एक्टिविटी गिवन है आपको, आपने एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है एंड उसको टाई कर देना है एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन से, उसके एक साइड से मूव करना है स्टोन को टू डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रखनी है, होल्ड करना है थ्रेड को एंड से। अब आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा ना, अब हम देखते हैं हमें से क्या पता चल रहा है एक्टिविटी से। इफ़ यू केयरफुली नोट, अब आप केयरफुली देखते हो, ऑन बीइंग रिलीज दिस स्टोन मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो स्टोन है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ। दिस इज़ बिकॉज वन द स्टोन इज़ रिलीज, ऐसा क्योंकि जब एक बार स्टोन रिलीज हो गया ये कंटिन्यू मूव करेगा लॉन्ग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन मूविंग एट द इंस्टेंट, कि जो उसकी डायरेक्शन है वो उसमें मूव करने लग जाएगा और मूव करेगा एट दैट इंस्टेंट पे। दिस शो दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट, इससे जो डायरेक्शन है मोशन की वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब जो स्टोन है वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। व्हेन एन एथलीट्स थ्रो अ हैमर, जब एथलीट्स एक हैमर थ्रो करता है या फिर डिस्कस थ्रो करता है स्पोर्ट्स में, ही शी होल्ड द हैमर और डिस्कस इन हिज हैंड एंड गिव इट सर्कुलर पाथ, तो फिर वो जब उसको फेंकता है ना हैमर को या फिर एक डिस्कस को, तो फिर वो उसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है एंड गिव इट ए सर्कुलर पाथ बाय वो उसको सर्कुलर पाथ देता है अपनी बॉडी को रोटेट करते हुए। वंस रिलीज, जब वो एक बार रिलीज होता है, मतलब जब उसे छोड़ देता है, इट द डिज़ायर डायरेक्शन, उस अपने डिज़ायर डायरेक्शन में वो डाइज या फिर हैमर या फिर डिस्कस को छोड़ देता है। द हैमर और डिस्कस मूव इन द डायरेक्शन इन विच इट्स वॉज मूविंग एट द टाइम इट वॉज रिलीज, तो फिर वो उस डायरेक्शन में जाती है जब वो उस डायरेक्शन में जाती है जब जिस डायरेक्शन में वो उसे रिलीज़ कर देता है। जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन, जैसे कि पीस ऑफ स्टोन इस जो एक्टिविटी में था हमने पढ़ी थी जो एक्टिविटी अभी भी, जैसे वो पीस ऑफ स्टोन्स को उसने राउंड राउंड घुमाया था। देयर आर मूविंग मोर फेमिलियर एग्जाम्पल, और ये एक मोर फेमिलियर एग्जाम्पल है ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलेटेड मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, सच एज मोशन ऑफ मून, जैसे कि मून का मोशन है, अर्थ का है, सैटेलाइट्स का है, सर्कुलर ऑर्बिट्स है अर्थ के अराउंड, इन सब का है, इन सो ऑन। सो अभी चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।